इस वीडियो में मार्च 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम वाइज सोल्यूशन ऑफ ज्योमेट्री पेपर, तो ज्योमेट्री पेपर का चैप्टर वाइज सोल्यूशन है ऑफ मार्च 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर का। फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन आस्क्ड इन मार्च 2025 पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर triangle ABC, B dash D dash C and BD is equal to 7, BC is equal to 20, then find area of triangle ABD upon area of triangle ABC। तो triangle ABC में point BDC, B dash D dash C का मतलब क्या है कि point BDC are in straight line, that is they are co-linear points। और BD का वैल्यू दिया है, BD इज इक्वल टू हाउ मच 7, और BC का भी वैल्यू दिया है कितना 20, और ढूंढना क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो लेट अस सॉल्व दिस। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे जो ढूंढने को बोला है वही मैं लिखा हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। वाई? बिकॉज ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC का हाइट सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ABD का बेस क्या है, ट्राइंगल ABD का बेस है BD, और ABC का बेस क्या है BC, therefore BD अपॉन BC। therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, अभी वैल्यूज़ डालो, BD का क्या दिया है 7 और BC का क्या दिया है 20, तो 7 अपॉन 20 इज़ द आंसर। ये प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम है। Second question, in triangle ABC, segment DE is parallel to BC if DB is equal to 5.4 centimeter, AD is equal to 1.8 centimeter, EC is equal to 7.2 centimeter, then find AE। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 में सॉल्व एग्जाम्पल 1 सेम क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC, फिगर इज ऑलरेडी गिवन, इन ट्राइंगल ABC DE जो है वो BC के साथ पैरेलल है और सबका वैल्यू भी दिया है। DB कितना दिया है 5.4 सेंटीमीटर, AD कितना दिया है, AD इज़ 1.8 सेंटीमीटर, तो DB कितना है 5.4 सेंटीमीटर, AD कितना है 1.8 सेंटीमीटर। उसी तरह EC भी दिया है, EC कितना है 7.2 सेंटीमीटर, EC इज़ हाउ मच 7.2 सेंटीमीटर, और ढूंढना क्या है AE। Now let us solve this. In triangle ABC, seg DE is parallel to BC, that is already given in the question। तो क्वेश्चन में जो दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो रीज़न क्या है given। Therefore by basic proportionality theorem, AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, AE अपॉन EC। अभी इन सब का वैल्यूज़ डालो, AD कितना है, AD इज़ 1.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 1.8, डिनोमिनेटर में DB है, DB कितना है 5.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 5.4 इज़ इक्वल टू AE ढूंढना है, और EC कितना दिया था 7.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 7.2। अभी AE यहाँ पे ही रहेगा और 7.2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो जब 7.2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा इट विल गो इन द न्यूमरेटर। तो AE इज़ इक्वल टू व्हाट, 1.8 इंटू 7.2, 1.8 इंटू 7.2, और डिनोमिनेटर में क्या है 5.4। Therefore AE is equal to what? Now let us remove the decimal. 1.8 will become what? 18 हो जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में आएगा 10। उसी तरह इंटू 7.2 का भी डेसिमल निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा 10।
अभी डिनोमिनेटर में 5.4 है, उसका भी डेसिमल निकल जाएगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा। नाउ लेट अस डू द कैंसिलेशन। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। 18 और 54 गोज इन 6 टेबल। 6 3s are 18, 6 9s are 54. Now 9 goes in 3 table. 3 1s are 3 3s are 9. अभी 72 जो है वो 3 के टेबल में जाता है। 3 1s are 72, 24s are, so 3 24s are 72. अभी न्यूमरेटर में क्या बचा? 24 और डिनोमिनेटर में 10 बचा है। सो a इज इक्वल टू व्हाट? सिंस डिनोमिनेटर में 10 है तो एक नंबर के पहले डेसिमल डालना है, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो ए ढूंढना था, तो ए का वैल्यू कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। Question number 3. In the following figure, XY is parallel to segment AC. If 2AX is equal to 3BX and XY is equal to 9, complete the following activity to find the value of AC. So in the following figure, in triangle ABC, XY is parallel to AC और 2AX इज इक्वल टू 3BX दिया हुआ और XY का वैल्यू कितना दिया है? 9 और AC का ढूंढना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है एंड दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड सम। नाउ 2AX इज इक्वल टू 3BX दैट इज ऑलरेडी गिवन। 2AX इज इक्वल टू 3BX दैट इज गिवन। सो 2AX इज इक्वल टू 3BX इज गिवन। नाउ ब्रिंग दिस BX बिलो AX, तो AX के नीचे BX आएगा, तो AX अपॉन BX इज इक्वल टू 3। ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 जो है वो 3 के नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा इस बॉक्स में? 2। तो AX अपॉन BX इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। नाउ बाई कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर को जो है न्यूमरेटर में ऐड करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? BX, तो AX प्लस BX, AX प्लस BX अपॉन BX इज इक्वल टू, यहाँ पे जब भी ऐड किया है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, उसी तरह यहाँ पे भी ऐड करना पड़ता है। 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2। Now put the value, or not value, now AX plus BX, AX plus BX, AX plus BX कितना हो गया? AB। तो AX plus BX together is what? AB। तो यहाँ पे क्या आएगा? AB, AB upon BX is equal to what? 3 plus 2 is how much? 5. So 3 plus 2 5 है, तो 5 upon 2 आएगा। Let this be 1. Now triangle BCA is similar to triangle BYX. How they are similar? Now if you see in this bigger triangle BCA, BCA में एंगल B आता है और BYX में भी एंगल B आता है, तो BCA में भी एंगल B आता है और BYX में भी एंगल B आता है। दिस इज अ कॉमन एंगल और XY इज पैरेलल टू AC दिया है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। सो बाय A टेस्ट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। So now triangle BCA is similar to triangle BYX by which test of similarity? AA test of similarity. Therefore BA upon BX, BA upon BX is equal to AC upon XY, AC upon XY। रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी इसका वैल्यू डालना है। BA दैट इज BA अपॉन BX कितना मिला? BA अपॉन BX कितना मिला? 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे 5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू AC ढूंढना है और XY कितना दिया था? 9। वो क्वेश्चन में ही दिया था। XY वॉज वॉट? XY इज इक्वल टू 9। तो XY के जगह में क्या आएगा? 9 आएगा। दिस इज फ्रॉम 1 का मतलब क्या है? AB अपॉन BX इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो AB अपॉन BX के उधर क्या डालना है? 5 अपॉन 2 विच वी गॉट फ्रॉम 1। नाउ शिफ्ट करो, AC को इधर रखो और 9 को इधर लेके जाओ, तो AC अकेला हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 और नीचे क्या रहेगा? 2। तो 5 9 इज हाउ मच? 45 अपॉन 2। अभी 45 को 2 से डिवाइड करो। अगर 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 0, 5 नीचे आएगा। अगेन 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ना पुट अ पॉइंट एंड पुट अ 0, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या है? व्हेन यू डिवाइड 45 बाई 2 व्हाट यू गेट? 22.5। तो दिस इज व्हाट? 45 डिवाइडेड बाई 2 आंसर क्या है? 22.5।
तो AC is equal to how much? 22.5. Fourth question, in the following figure ED is parallel to BC, then फर्स्ट वन क्या पूछा है, क्या ढूंढना है? इफ़ डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द फर्स्ट वन. तो इन ट्राइंगल ये वाला जो फिगर में डी ई और बी सी एक दूसरे के साथ पैरेलल है और डी ई का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर और ये छोटा ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए डी ई इसका एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर्स स्क्वायर. तो क्या ढूंढना है? ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है. फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, let us do the first one. Second one we'll discuss afterward. तो first one में in triangle ADE and triangle ABC and triangle ADE, ABC and triangle ADE. Now if you see DE is parallel to BC, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है. दिस एंगल AED एंड दिस एंगल C जो है कॉन्ग्रेंट है. वाई? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है. देयरफॉर दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल. So first of all you write down in triangle ABC and triangle ADE, ED is parallel to BC, which is already given in the question. ED is parallel to BC. Therefore angle ACB is congruent to angle AED. Why? Because they are corresponding angles. उसी तरह इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए आता है और ए डी ई में भी एंगल ए आता है. तो ये एंगल ए जो है छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल के लिए कॉमन है. तो देयरफॉर एंगल फर्स्ट वन बी ए सी, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए ई. रीज़न क्या है? कॉमन एंगल्स. therefore triangle ABC is similar to triangle ADE. रीज़न क्या है? दो एंगल कॉन्ग्रेंट मिला है. therefore by a test of similarity triangle ABC is similar to triangle ADE. अभी फर्स्ट वन लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन. DE इज इक्वल टू कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर. BC कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना दिया है? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that we have to find out. Now we have already got these two triangles are similar to each other. So by the theorem of areas of similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle ADE is equal to what? BC square upon DE square. We know the values of DE and BC. इसके लिए BC square upon DE square लिया है. Now area of triangle ABC we have to find out. Upon area of triangle ADE कितना दिया? 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 25 आएगा. That is equal to BC कितना है? 8 है. तो BC square will become 8 square. और DE कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो DE square will become 4 square. So that is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इधर ही रहेगा और ये 25 यहाँ पे जाएगा. तो व्हेन 25 कम्स ऑन राइट हैंड साइड वो न्यूमरेटर में जाएगा. अभी 8 स्क्वायर का मतलब क्या है? 8 इंटू 8 और 25 भी इधर आएगा. और 4 स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 इंटू 4. 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8. 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8. 2 इंटू 2 4. 4 इंटू 25 कितना है? 100. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is what? 100 square centimeter. So area of triangle ABC we have got how much? 100 square centimeter. So first one we had to find out area of triangle ABC. So area of triangle ABC is how much? 100 square centimeter. Now let us solve the second question. Second question में क्या दिया है?
If DE is to BC is equal to 3:5, then find area of triangle ADE is to area of quadrilateral DBCE. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड क्वेश्चन के लिए. If DE is to BC, DE is to BC कितना दिया है? 3:5. और उसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE, ये हमें ढूंढना है. नाउ triangle ABC is similar to triangle ADE. ये already we had proven that triangle ABC is similar to triangle ADE. So by the theorem of areas of similar triangles, what we will get? Area of triangle ADE upon area of triangle ABC is equal to what? DE square अपॉन BC स्क्वायर. क्योंकि DE और BC का वैल्यू पता है 3:5, इसके लिए वी विल टेक DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू DE कितना दिया है? 3, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, और BC कितना है? 5, तो यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर. वी हैव गॉट DE अपॉन BC 3:5, so DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बिकम 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर कितना है? 9, और 5 स्क्वायर कितना है? 25. ना इफ़ यू सी दिस फिगर, हमें चाहिए क्वाड्रिलेटरल DBCE. तो इन पूरा में से, ये पूरा ट्राइंगल ABC में से छोटा ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो वी विल गेट व्हाट? क्वाड्रिलेटरल DBCE. तो बड़ा ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल को माइनस करना है, तो वी विल गेट DBCE. तो वी हैव टू टेक दिस इन द न्यूमरेटर एंड दिस यू हैव टू ब्रिंग इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि ABC बड़ा है. तो वी विल टेक दिस इन द न्यूमरेटर, और ट्राइंगल ADE को नीचे लेके आएगा. तो बाय इन्वर्टेंडो से ये जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आएगा, और न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा. ट्राइंगल ADE दैट इज इक्वल टू, इधर इन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी इन्वर्ट करना है, तो 25 ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि बड़ा ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल माइनस करेंगे तो वी विल गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE. तो माइनस करना है, इसके लिए वी विल डू डिविडेंडो. डिविडेंडो में क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस डिनोमिनेटर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, और नीचे वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विल बी इक्वल टू व्हाट? इधर माइनस किया है तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा. 25 माइनस 9 अपॉन 9. नाउ नेक्स्ट स्टेप मैंने अभी बताया था माइनस करेंगे. इफ़ यू डू माइनस व्हाट यू विल गेट? क्वाड्रिलेटरल DBCE. तो बड़ा वाला ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो व्हाट विल गेट? क्वाड्रिलेटरल DBCE. तो बड़ा वाला ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो व्हाट विल गेट? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE. और नीचे तो वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज हाउ मच? 16 अपॉन 9. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? अगर क्वेश्चन में देखेंगे व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE न्यूमरेटर में रहना चाहिए और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE डिनोमिनेटर में रहना चाहिए. लेकिन यहाँ पे उल्टा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE ऊपर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE नीचे है. तो वापस बाय इन्वर्टेंडो इसको ऊपर लेके जाओ और इसको नीचे लेके आओ. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अभी न्यूमरेटर में जाएगा बाय इन्वर्टेंडो. हैव रिटन ओवर हियर इन्वर्टेंडो. तो बाय इन्वर्टेंडो डिनोमिनेटर का जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर का जो है वो
डिनोमिनेटर में आएगा क्वाड्रिलैटरल DBCE इज इक्वल टू व्हाट, अभी इसको इन्वर्ट किया तो इसको भी इन्वर्ट करना, तो 9/16. तो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट. देयरफॉर ढूंढना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is to area of quadrilateral DBCE. तो यही ढूंढना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DBCE कितना है, दैट इज इक्वल टू 9/16. क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, इसके लिए आई विल राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DBCE इज इक्वल टू व्हाट, 9:16. 9:16. इस सम में छोटा सा एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे DE इज टू BC इज इक्वल टू 3:5 दिया, यानी ये रेशियो में दिया है 3/5 है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर नहीं आएगा, 3x स्क्वायर and 5x square. So this will be what, 3 square upon 5 square नहीं रहेगा, 3x the whole square और 5x the whole square, which is equal to what, 9. I'll write here 9x square upon 25x square. अभी x square और x square कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9/25. रेस्ट सेम ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे x आएगा. 3x the whole square और 5x the whole square that is equal to 9x square upon 25x square. x square कट हो गया तो बाकी क्या बचा, 9/25. उसके बाद जो भी है वो सेम ही रहेगा. नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आंसर है ऑप्शन बी 3, 4, 5 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 3, 4, 5. ये प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अभी 3, 4, 5 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5. इसका स्क्वायर लो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 25. और बाकी दोनों का भी स्क्वायर लेके ऐड करो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर plus 4 square, that's equal to what, 9 plus 16 which is equal to how much, 25. यानी 3 square plus 4 square is also 25 and 5 square is also 25. So 3 square plus 4 square is equal to 5 square. So 3, 4, 5 is what, Pythagorean triplet. तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 3, 4, 5. Question number 2, in the following figure, angle MNP is equal to 90 degree, segment NQ is perpendicular to segment MP, MQ is equal to 9, QP is equal to 4, find NQ. तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल MNP में एंगल N जो है वो 90 डिग्री है, दिस इज़ 90 डिग्री, और NQ इज़ परपेंडिकुलर टू MP. तो ये हाइपोटेन्यूज MP के ऊपर NQ परपेंडिकुलर है. तो और MQ का वैल्यू दिया है, MQ कितना है 9 और PQ कितना है 4, और ढूंढना क्या है NQ. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल MNP, इन राइट एंगल ट्राइंगल MNP MQ इज इक्वल टू 9, QP इज इक्वल टू 4 और NQ ढूंढना है. सो बाय द थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, NQ स्क्वायर is equal to MQ into QP. अब इसका वैल्यू डालो, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ कितना है 9 और QP कितना है 4. बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों का स्क्वायर रूट लो, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो व्हाट यू विल गेट, root NQ, square root NQ square is what, NQ, that is equal to square root of 9 is what, 3, and square root of 4 is what, 2. So NQ is equal to what, 3 into 2. NQ is equal to 3 into 2, 6 units. तो आंसर क्या है, 6 units.
Sum number 3 in the figure given below, find RS and PS using the information given in triangle PSR. तो triangle PSR यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है उसे देख के यू हैव टू फाइंड आउट RS एंड PS. तो RS और PS का वैल्यू ढूंढना है. ये 2 मार्क का सम है और प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, सिर्फ ट्राइंगल का नाम डिफरेंट है, नहीं तो बाकी सब सेम ही है, आंसर भी सेम है. Now answer in triangle PSR. In triangle PSR, angle P कितना है? Angle P is equal to 30 degree. Angle S कितना है? Angle S is equal to 90 degree. PR कितना है? PR is equal to 12. Now we are having only 2 angles, तो third angle ढूंढते हैं. We know that the sum of the measures of a triangle is how much? 180 degree. Therefore angle P plus angle S, angle P plus angle S plus angle R which we have to find out should be equal to 180 degree. Angle P कितना है? 30 degree. 30 degree plus angle S कितना है? 90 degree plus angle R which we have to find out is equal to 180 degree. Now 30 plus 90 is equal to how much? 120 degree plus angle R is equal to 180 degree. Therefore एंगल R इज इक्वल टू हाउ मच? जो 120 जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. ना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री. यानी एंगल R जो है वो 60 डिग्री है. So this is 60 degree. Now by 30, so what type of a triangle is this? 30, 60, 90 degree triangle है. तो by 30, 60, 90 degree theorem, RS is equal to how much? Side opposite to 30 degree. Side opposite to 30 degree is which one? RS. तो by 30, 60, 90 degree theorem का according से RS is equal to how much? Half into PR, that is hypotenuse. So half into PR. So that is equal to how much? Half into PR कितना है? PR is equal to 12. 12 goes in 2 table, 2 ones are, 2 6s are. So RS is equal to how much? 6 units. Now same way we will find out PS. PS भी ढूंढना था, तो PS यहाँ पे है, PS is opposite to angle 60 degree. So side opposite to 60 degree is PS. तो PS is equal to what? इसका फॉर्मूला क्या है? √3 upon 2 into PR. PR क्या है? हाइपोटेन्यूस. तो PS is equal to how much? √3 upon 2 into PR. PR कितना है? 12. So into 12. 12 goes in 2's table, 2 ones are, 2 6s are. तो आंसर क्या है? 6√3. तो PS is equal to 6√3 units. तो यही ढूंढना था, RS और PS. RS is equal to 6 units and PS is equal to 6√3 units. Sum number 4. Complete the following activity to prove that the sum of the squares of diagonals of a rhombus is equal to the sum of the squares of the sides. Diagram already it is given in the question और given to prove ये भी दिया हुआ है, given भी दिया हुआ है, to prove भी दिया हुआ है. You have to just proof जो है वही करना है, वो भी activity based sum है. Now यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी फिगर का नाम नहीं दिया, सो दे हैव गिवन द नेम. क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है वो रोम्बस है. सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. डायगनल्स PR एंड SQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T. तो डायगनल PR एंड QS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T. To prove that PS square plus SR square plus QR square plus PQ square is equal to PR square plus QS square. Now how did they get this? Now they have written over here the sum of the squares of the sides. तो sides क्या है यहाँ पे? PS, SR, QR और PQ. Squares of the sides तो यानी PS square, SR square, QR square, PQ square. Sum of the squares of the side यानी इन सबको ऐड करना है. तो PS square प्लस SR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर्स ऑफ द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस. यहाँ पे डायगनल क्या है? PR और QS. स्क्वायर्स ऑफ द डायगनल का मतलब PR स्क्वायर QS स्क्वायर और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगनल्स का मतलब क्या है? PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर.
तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, तो वो हो गया पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the side, is equal to the sum of the squares of the side, that is ps square plus sr square plus qr square plus pq square. So ये हमें प्रूव करना है that ps square plus sr square plus qr square plus pq square is equal to pr square plus qs square. ये 3 मार्क्स का सम था और ये सेम सम पेज नंबर 42 का सॉल्व एग्जाम्पल 2 है. Now let us solve this. Now what is given? Diagonals of a rhombus bisect each other. Now in triangle PQS, PT is the median, and in triangle QRS, RT is the median. So you can see over here, diagonals of a rhombus, ये diagonals है, they bisect each other, यानी point T जो है वो PR का भी mid point है और QS का भी mid point है. Now in triangle PQS, PT is the median, और उसी तरह इन ट्राइंगल क्यू आर एस, आर टी इज़ द मीडियन. सो बाय एपोलोनियस थियरम क्या मिलेगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर. तो पहला वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस पी टी इज़ द मीडियन. तो ये वाला ट्राइंगल में बाय एपोलोनियस थियरम क्या आएगा? तो ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू एस. तो बाय एपोलोनियस थियरम क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, pq square plus ps square is equal to twice qt square ऑलरेडी दिया है प्लस ट्वाइस pt square. तो प्लस ट्वाइस pt square लिखना है, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस pt square. लेट दिस बी 1. उसी तरह इन ट्राइंगल क्यू आर एस आर टी इज़ द मीडियन. तो ये ट्राइंगल लेना है क्यू आर एस, इन ट्राइंगल क्यू आर एस आर टी इज़ द मीडियन. तो क्या आएगा? क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर बाय एपोलोनियस थियरम, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर. सो इन दिस ट्राइंगल बाय एपोलोनियस थियरम क्या आएगा? क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर टी स्क्वायर. तो ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे ट्वाइस मीडियन का लिखना है, ट्वाइस आर टी स्क्वायर. तो इस बॉक्स में आएगा ट्वाइस पी टी स्क्वायर और इस बॉक्स में आएगा ट्वाइस आर टी स्क्वायर. लेट दिस बी 2. नाउ एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ये सब आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस पी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर टी स्क्वायर, ट्वाइस पी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्यू टी स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 4 क्यू टी स्क्वायर. दोनों भी सेम है, ये भी क्यू टी स्क्वायर है, ये भी क्यू टी स्क्वायर है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 क्यू टी स्क्वायर. नाउ इन दोनों में इसमें आर टी स्क्वायर नहीं लिखा है, आर टी स्क्वायर, यहाँ पे आर टी स्क्वायर है तो आर टी लिखने भूल गई. अभी इन दोनों में 2 कॉमन है, सो वी हैव टू रिमूव 2 कॉमन ओवर हियर. तो अंदर क्या आएगा? पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर. तो इस बॉक्स में आएगा प्लस आर टी स्क्वायर. नाउ वी नो दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर करता है, तो पी टी और आर टी इक्वल रहेगा. तो बोथ दिस ए मिड पॉइंट रहता है, तो पी टी और आर टी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. दैट आई हैव रिटन ओवर हियर सिंस आर टी इज इक्वल टू पी टी, तो ये आर टी स्क्वायर के जगह में पी टी स्क्वायर लिख सकता है. सो इंस्टेड ऑफ आर टी स्क्वायर यू कैन राइट पी टी स्क्वायर. वाई? बिकॉज पी टी इज इक्वल टू आर टी. तो ट्वाइस पी टी स्क्वायर, अभी ट्वाइस पी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर कितना हो गया? ट्वाइस पी टी स्क्वायर प्लस 4 क्यू टी स्क्वायर. Now 2 into 2 is what? 4. So 2 into 2, 4 pt square. So that is what they have written over here, 4 pt square plus 4 qt square. Now 4 pt square can be written as 2 pt the whole square. 2 2s are 4 और pt into pt square है, इसके लिए 2 का स्क्वायर क्या है? 4 और pt का स्क्वायर क्या है? pt स्क्वायर. उसी तरह यहाँ पे भी they have written twice qt square. Now this is equal to what? Twice pt square का मतलब क्या है? pt प्लस pt द होल स्क्वायर प्लस उसी तरह qt का मतलब क्या है? 2 qt प्लस qt द होल स्क्वायर.
Now we know that PT is equal to RT and QT is equal to TS. Diagonals का ये midpoint है, तो PT is equal to RT and QT is equal to TS. So that is what I have written over here. But PT is equal to RT and QT is equal to TS, क्योंकि point T जो है दोनों diagonal का midpoint है, इसके लिए दोनों भी हाफ हाफ इक्वली रहेगा. Now एक PT ऐसे ही रहने दो, दूसरा PT के जगह में RT लिखना. RT, वाई RT बिकॉज बोथ आर इक्वल. तो एक PT वैसे ही रहने दो और दूसरा PT के जगह में RT लिखना. उसी तरह इन द अदर ब्रैकेट ऑल्सो एक QT ऐसे ही रहने दो प्लस दूसरा QT के जगह में क्या लिखना है, TS दी होल स्क्वायर. नाउ इफ़ यू सी द डायग्राम, PT प्लस RT क्या है, PT प्लस RT क्या है, पूरा PR. सो दैट इज़ वाई वी हैव गॉट ओवर हियर PR स्क्वायर प्लस QT प्लस TS क्या है, QT प्लस TS इज़ व्हाट, फुल QS. तो यहाँ पे आएगा QS स्क्वायर. तो यही प्रूव करना था. PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर. Lesson number 3, circle. First question, choose the correct alternative from given. Angle ACB is inscribed angle in a circle with center O. If angle ACB is 65 degree, then what is the measure of its intercepted arc AXB? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी 130 डिग्री. तो आंसर है ऑप्शन डी 130 डिग्री. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 6 सेम क्वेश्चन है. अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. नाउ दिस इज़ द सर्कल और ACB, एंगल ACB इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल और इसका मेजरमेंट कितना दिया है, 65 डिग्री. और उसका इंटरसेप्टेड आर्क AXB का वैल्यू ढूंढना है. तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AXB. एंगल ACB कितना है, एंगल ACB इज ऑलरेडी गिवन 65 डिग्री. सो 65 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मेजर आर्क AXB. अभी मेजर आर्क AXB को एक साइड रखो और 2 को इधर लेके जाओ. सो मेजर आर्क AXB इज इक्वल टू हाउ मच, 65 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 130 डिग्री. तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी 130 डिग्री. Sum number 2, in a cyclic quadrilateral ABCD, measure angle A is equal to 100 degree, then find measure angle C. ये 1 mark का question है. Now let us solve this. What is given in the question, quadrilateral ABCD is cyclic, that is already given. और जब भी cyclic quadrilateral होता है तो opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. The opposite angles का मतलब क्या है, एंगल A और एंगल C, ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स है. एंगल ए ऑलरेडी दिया हुआ है 100 डिग्री और एंगल सी ढूंढना है. तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. मेजर एंगल ए कितना है, 100 डिग्री. तो यहाँ पे आएगा 100 डिग्री. मेजर एंगल सी ढूंढना है विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री. अब ये 100 डिग्री जो है उसको राइट हैंड साइड में लेके आओ. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, सिर्फ मेजर एंगल सी. देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये 100 डिग्री जब भी राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बिकम माइनस 100 डिग्री. तो मेजर एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस 100 डिग्री कितना है, 80 डिग्री. तो यही ढूंढना था मेजर एंगल C. तो मेजर एंगल C कितना है, 80 डिग्री. ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. Next question, question number 3. In the following figure, chord MN and chord RS intersect at point D. If RD is equal to 15, DS is equal to 4, MD is equal to 8, find DN by completing the following activity. ये 2 मार्क्स का सम है और प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम सम है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड है MN और RS. ये दोनों कॉर्ड जो है वो इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट D. वो भी इंटरनली इंटरसेक्ट करता है और सबका वैल्यू भी दिया हुआ है. RD कितना है, 15, DS कितना है, 4 और MD कितना है, 8. और ढूंढना क्या है, DN ढूंढना है ना. एक्टिविटी बेस्ड सम है और 2 मार्क का क्वेश्चन है. सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर.
Now activity MD into DN is equal to dash into DS by the theorem of internal division of chord. अब ये दोनों भी chord जो है circle के अंदर intersect करता है, therefore by the theorem of internal division of chords क्या आएगा, MD into DN. वो ऑलरेडी दिया हुआ है MD into DN. अभी दूसरा chord का क्या आएगा, RD into DS. उसमें DS दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, RD. तो MD इंटू DN इज इक्वल टू RD इंटू DS बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड. अभी सबका वैल्यू डालो, जो भी वैल्यू दिया हुआ है. लेट अस पुट दैट. MD इज इक्वल टू हाउ मच, MD का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया है MD इज इक्वल टू 8. तो MD के जगह में आएगा इधर 8 इंटू DN ढूंढना है. RD कितना दिया था 15 और DS कितना दिया था 4. यू कैन सी इन द क्वेश्चन RD कितना दिया है, RD इज इक्वल टू 15 एंड DS इज इक्वल टू 4, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 इंटू 4. नाउ ब्रिंग दिस 8 बिलो 15 इंटू 4. तो ये 8 जो है वो यहाँ पे आएगा इन द डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ DN रह जाएगा. देयरफॉर DN इज इक्वल टू 15 इंटू 4 कितना है, 60 upon 8. Now let us do the cancellation of this. Therefore DN is equal to what, 60 upon 8. कैंसिलेशन में 4 के टेबल में दोनों जाएगा. 4 2 ज़ा 8, 4 15 ज़ा 60. तो आंसर न्यूमरेटर में क्या बचा, 15, और डिनोमिनेटर में 2. ना डिवाइड 15 बाई 2. 15 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 7 ज़ा 14, माइनस करो 1 आएगा, पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 डालो. 2 5 ज़ा 10. तो आंसर क्या है, 7.5. So after dividing 15 by 2 we got what, 7.5. Therefore DN is equal to how much, 7.5. Question number 4. In the following figure, circle with center D touches the sides of angle ACB at A and B. If angle ACB is equal to 52 degree, find the measure of angle ADB. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, और पेज नंबर 53 का एग्जाम्पल 1 सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर D है, और एंगल ACB जो है वो सर्कल को एट पॉइंट A और एट पॉइंट B में टच करता है, और एंगल ACB कितना दिया है, 52 डिग्री, और ढूंढना क्या है, एंगल ADB. ये एंगल ढूंढना है. नाउ इन क्वाड्रिलैटरल ADBC, that is this quadrilateral ADBC, this is a quadrilateral 4-sided figure है, और इसमें एंगल ACB कितना दिया है, 52 डिग्री, और एंगल DAC दिस इज़ हाउ मच, 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है. हाउ इट इज़ 90 डिग्री, AC इज़ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल और AD इज़ द रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है. इसके लिए ये एंगल DAC इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री. उसी तरह एंगल DBC, दैट इज़ दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. वाई, बिकॉज DB इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड BC इज़ अ टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है. इसके लिए एंगल DBC इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. सो एंगल DBC इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री बाय विच थियोरम, टेंजेंट थियोरम. और ढूंढना क्या है, एंगल ADB ढूंढना है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल ADB. Now sum of the measures of all angles of a quadrilateral is how much, 360 degree. Therefore angle ACB can see angle ACB plus angle DAC plus angle DBC plus angle ADB is equal to 360 degree. You can see from here also angle ACB, I have written over here angle ACB, angle DAC plus angle DAC plus angle DBC plus angle ADB is equal to 360 degree. अभी सबका वैल्यू डालो. angle ACB is how much, 52 degree plus angle DAC is how much, 90 degree plus angle DBC is also 90 degree plus angle ADB जो ढूंढना है
that is equal to 360 degree. Now when you add 52 degree plus 90 you will get what? 232 degree plus angle ADB is equal to 360 degree. अभी 232 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ एंगल ADB बचेगा. एंगल ADB इज इक्वल टू 360 डिग्री और 232 डिग्री जब इस साइड आएगा इट विल बिकम माइनस 232 डिग्री. देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू हाउ मच? व्हेन यू माइनस 360 माइनस 232 विल गेट व्हाट? 128 डिग्री. तो एंगल ADB ही ढूंढना था, तो एंगल ADB कितना है? 128 डिग्री. Question number 5. Prove that tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. ये थ्योरम है और ये थ्योरम को प्रूव करना है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये थ्योरम और प्रूफ जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में मिल जाएगा. सिंस इट इज़ अ थ्योरम सो यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल. तो सर्कल ड्रॉ करो, उसको सब नेमिंग करो. तो दिस इज़ अ सर्कल विद सेंटर A और 2 tangents are there, that is tangent DP and tangent DQ जो सर्कल को एट पॉइंट P और Q में टच कर रहा है. सो गिवन टू प्रूव सब कुछ लिखना है. तो गिवन में क्या लिखना है? लाइन्स DP एंड लाइन्स DQ, दैट इज दिस लाइन DP एंड लाइन DQ आर द tangents टू द सर्कल विद सेंटर A. तो ये दोनों जो है DP और DQ आर tangent टू द सर्कल विद सेंटर A एट पॉइंट्स P एंड Q. So at points P and Q, to prove क्या करना है? That these two tangents are congruent to each other, that is DP is congruent to DQ. So we have to prove that segment DP is congruent to segment DQ. अभी इसमें कंस्ट्रक्शन करना है. जो भी रेड लाइन में मैंने मार्क किया वो सब कंस्ट्रक्शन है. ड्रॉ सेगमेंट AD, सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AQ. तो नेक्स्ट में वही लिखना है. ड्रॉ कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ segment AD, segment AP and segment AQ. That is this segment AD, segment AP and segment AQ. जो भी मैंने रेड लाइन रेड का इंक से लिखा ड्रॉ किया है that is all construction. तो draw segment AD, segment AP and segment AQ. Now proof. Now we have to take this two triangle PAD and DAQ. So we have to take these two triangles PAD and QAD. So in triangle PAD and triangle QAD. I repeat once more, which two triangles we have taken? This two triangle PAD and QAD. AP is congruent to AQ. Seg AP is congruent to seg AQ. Why? Because they are radii of the same circle. Same circle का radius है AP और AQ और radius of the same circle is always congruent to each other. So segment AP is congruent to segment AQ. Reason क्या है? radii of the same circle. उसी तरह दोनों triangle में AD जो है वो common है दोनों के लिए. So segment AD is congruent to segment AD. Reason क्या है? common side. So segment AD is congruent to segment AD. What is the reason? Common side. और tangent theorem के according से angle APD is congruent to angle AQD, that is this angle. Angle APD ये 90 डिग्री है और एंगल AQD दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. वाई 90 डिग्री? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है. रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है. देयरफॉर एंगल APD इज़ 90 डिग्री. उसी तरह एंगल AQD इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. Why? Because AQ is a radius of the circle and DQ is a tangent. The tangent is always perpendicular to the radius. Therefore, angle AQD is also equal to 90 degree. Therefore, तो लिखना क्या है? एंगल APD is equal to angle AQD is equal to 90 degree. By which theorem? Tangent theorem. So angle APD
is equal to angle AQD, which is equal to how much? 90 degree, by which theorem? Tangent theorem. Therefore the two triangles, triangle PAD is congruent to triangle QAD. By which test? By hypotenuse side test. I'll show in the figure. ये दो ट्राइंगल है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और AD जो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड था दैट वाज अ हाइपोटेन्यूज, तो AD जो है वो इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेन्यूज है, उसी तरह ट्राइंगल AQD का भी हाइपोटेन्यूज AD है. सो बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट the two triangles are congruent to each other. So that is what I have written over here. Triangle PAD is congruent to triangle QAD by hypotenuse side test. Therefore sec DP, that is a tangent, sec DP is congruent to sec DQ. Why? Congruent sides of congruent triangle. So you can see in the diagram, since these two triangles are congruent to each other, therefore tangent जो हमें prove करना था, tangent DP is congruent to tangent DQ. Why? Because these two triangles are congruent to each other. Therefore by congruent sides of congruent triangle के हिसाब से sec DP is congruent to sec DQ जो हमें prove करना था. That is both the tangents are equal to each other. DP अगर 5 सेंटीमीटर है तो DQ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा. So tangent drawn from an external point to a circle are always congruent to each other. तो यही theorem prove करना था. Next question, question number 6. Quadrilateral ABCD is a rectangle taking AD as a diameter. A semicircle AXD is drawn which intersects the diagonal BD at X. If AB is equal to 12 cm, AD is equal to 9 cm, then find the values of BD and BX. डायग्राम दिया हुआ है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल और सेमी सर्कल AXD जो है वो सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AD है, और क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल का BD जो डायगनल है वो ये सेमी सर्कल को एट पॉइंट X में इंटरसेक्ट करता है. और AB का वैल्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और AD इज इक्वल टू हाउ मच? 9 सेंटीमीटर. ढूंढना क्या है? BX ढूंढना है और BD ढूंढना है. तो quadrilateral ABCD is a rectangle, that is already given in the question. Quadrilateral ABCD is a rectangle. AB कितना है? 12 सेंटीमीटर. AD is equal to how much? 9 सेंटीमीटर. ढूंढना क्या है? BD we have to find out and BX we have to find out. Now if you see this triangle ABD is a right angle triangle. Why it is a right angle triangle? Angle A जो है वो 90 डिग्री है. क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि quadrilateral ABCD is a rectangle और rectangle का सब angles जो है वो 90 डिग्री रहता है, इसीलिए angle A is also 90 डिग्री. इसीलिए triangle ABD is a right angle triangle. So in triangle ABD, angle BAD is equal to 90 degrees. Therefore by Pythagoras theorem, what we get? BD square is equal to AB square plus AD square. BD hypotenuse है तो BD square is equal to AB square plus AD square. अभी वैल्यूज डालना है. Therefore BD square is equal to AB कितना है? 12 है तो 12 square, और AD कितना है? 9 है तो 9 square. Therefore BD square is equal to 12 square is how much? 144 plus 9 square is how much? 81. Therefore BD square is equal to how much? When you add both of them, 144 plus 81, तो क्या मिलता है? 225. Now taking square root on both the side, मिला क्या था? BD square is equal to 225 मिला था. दोनों का स्क्वायर रूट निकालो. तो BD स्क्वायर रूट ऑफ BD स्क्वायर क्या है? BD, और स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या है? 15. तो BD कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर. तो BD ढूंढना था तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ BD इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट BX ढूंढते हैं. नाउ BX बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग से AB स्क्वायर इज इक्वल टू BX into BD. How this is tangent secant theorem? Now if I complete this circle, अगर इस सर्कल को मैं अगर कंप्लीट करूँ,
तो ये सर्कल का बी ए जो है, ए बी जो है वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है बिकॉज इट इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए, तो ए बी हो गया टेंजेंट। उसी तरह बी डी जो है, लाइन बी डी जो है वो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट एक्स और पॉइंट डी, तो बी डी हो गया सीकेंट। देयरफॉर बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स इंटू बी डी। अभी वैल्यू डालो, ए बी कितना है 12 है, तो ए बी स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स ढूंढना है, इंटू बी डी कितना है, बी डी अभी मिला था कितना है 15 सेंटीमीटर, तो बी डी इज इक्वल टू 15। 12 स्क्वायर कितना हो गया 144, बी एक्स ढूंढना है इंटू 15। अब ये 15 को 144 के नीचे लेके आओ तो ये साइड में सिर्फ बी एक्स बचा, तो बी एक्स इज इक्वल टू 144 upon 15. Now 144 and 15 goes in 3's table. 348 is 144 and 3 5 is 15. So bx we have got what 48 upon 5. अभी 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो what will get 5 9s are 45, 3 बचेगा और पॉइंट डालेंगे तो 0 डाला तो 30 हो जाएगा, 5 6 द 30, तो बी एक्स इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। Therefore we have got the value of BD and BX. BD is equal to 15 centimeter, BX is equal to 9.6 centimeter. तो आंसर में लिख डालो BD is equal to 15 centimeter and BX is equal to 9.6 centimeter. Next lesson, lesson number 4, geometric construction. First question, draw a circle with radius 4.1 centimeter. Construct tangents to the circle from a point at a distance 7.3 centimeter from the center. ये 3 marks का question है और practice at 4.2 question number 7 same question है। तो एक circle draw करना है और circle का radius कितना है 4.1 सेंटीमीटर और एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट किधर है सेंटर में, सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर दूर है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाना है, यहाँ पे लिखा है टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स बनाना है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी। अभी लेट अस नेम दिस सेंटर एज ए एंड द एक्सटर्नल पॉइंट एज बी और बी से हमें दो टेंजेंट्स बनाना है। नाउ जो भी ए बी का मेजरमेंट है उसका आधा से ज़्यादा राउंडर में मेजरमेंट लो और पॉइंट बी से एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे बनाना। उसी तरह पॉइंट ए से एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे बनाना है और एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ये पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो ये दोनों आंख कहाँ पे मीट होता है यहाँ पे, और ये दोनों आंख कहाँ पे मीट होता है यहाँ पे, और ये दोनों पॉइंट से ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट। लेट अस नेम दिस एज एल, लाइन एज एल, और फ्रॉम यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे ये ए बी को मीट होता है दैट विल बी द सेंटर, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ए बी, और इस पॉइंट से एक सर्कल बनाना है ऑफ मेजरमेंट हाउ मच, रेडियस शुड बी दिस मच, पॉइंट ए से पास होना चाहिए और पॉइंट बी से भी पास होना चाहिए, इट passes थ्रू पॉइंट बी एज वेल एज पॉइंट ए एंड यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। लेकिन सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो बस है और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो बस है, नहीं तो एक सेमी सर्कल भी बनाएगा तो बस। फ्रॉम पॉइंट बी और इस पॉइंट जहाँ पे ये मीट होता है, लेट अस नेम दिस एज सी एंड लेट अस नेम दिस एज डी। तो बी सी को ज्वाइन करो और बी डी को भी ज्वाइन करो, तो ये एक टेंजेंट है बी डी और दूसरा टेंजेंट क्या है बी सी।
पॉइंट सी एंड पॉइंट डी में ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करता है टू द सर्कल। तो सर्कल को एट पॉइंट सी में एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है और पॉइंट डी में एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है। तो दो टेंजेंट्स कौन से, बी डी, line BD or line BC are the two tangents which are touching the circle at point C and point D, and the external point कहाँ पे है, center से 7.3 सेंटीमीटर दूर है। Second question, triangle ABC is similar to triangle PQR. In triangle ABC, AB is equal to 3.6 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, and AC is equal to 4.2 centimeter. The corresponding sides of triangle ABC and triangle PQR are in the ratio 2:3. Construct triangle ABC and triangle PQR. A 4 marks का question है। तो ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों को भी कंस्ट्रक्ट करना है, और ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR एक दूसरे के साथ सिमिलर है, और इन दोनों ट्राइंगल में से ट्राइंगल ABC का मेजरमेंट्स दिया हुआ है। AB 3.6 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है और AC 4.2 सेंटीमीटर है। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी दिया है, वो कितना है, 2:3। Now with the help of this you have to construct दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अभी ट्राइंगल ABC similar to ट्राइंगल PQR that is already given in the question। तो रीज़न क्या है, given, it is given in the question। AB का मेजरमेंट दिया है, AB कितना है 3.6 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 4.2 सेंटीमीटर, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी दिया है, दैट इज़ AB अपॉन PQ। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, दैट इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, और this ratio is equal to how much, 2:3, that is 2/3। let this be 1। अभी ट्राइंगल ABC का तो सब मेजरमेंट्स पता है, we'll find out the measurements of triangle PQR। now we'll take the first one, AB upon PQ। AB upon PQ is equal to how much, 2/3। 2/3 रीज़न क्या लिखना है, from 1, फ्रॉम 1.1 से हमें मिला है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2/3। अभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, AB कितना है 3.6, तो 3.6 PQ ढूंढना है, दैट इज़ इक्वल टू 2/3। अभी इसको शिफ्ट करो, PQ इधर आएगा और 2 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो 3.6 इंटू 3, दिस 3 विल कम हियर इन द न्यूमरेटर, और PQ जो है वो इधर जाएगा, इज इक्वल टू PQ, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा। ना 3.6 गोज इन 2 टेबल, 2 1s are 2, 1.8। अब 1.8 इंटू 3 कितना है, इफ़ यू मल्टीप्लाई 1.8 इंटू 3 यू विल गेट PQ इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। अब PQ मिल गया, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट BC अपॉन QR। तो BC upon QR is equal to how much, we'll take this is equal to 2/3। रीज़न वही रहेगा, from 0.1। अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 अपॉन QR ढूंढना है, इज इक्वल टू 2/3। ना QR इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो 4/2 इज इक्वल टू QR, और ये 3 4 के साथ जाएगा इंटू 3। आई 4 गोज इन 2 टेबल, 2 1s are 2, 2s are 4, तो QR कितना हो गया, 2 3s are 6, तो therefore QR is equal to 6 सेंटीमीटर। now last one we'll find out, that is AC upon PR। AC upon PR that is also equal to 2/3। रीज़न क्या है, from 1। ना सब्सटीट्यूट द वैल्यू, AC कितना है 4.2, तो 4.2 अपॉन PR इज इक्वल टू 2/3। PR को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ और 3 विल गो हियर, सो 4.2 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू PR। ना 4.2 गोज इन 2 टेबल, 2 1s are 2, 2.1।
Therefore PR is equal to how much? 3 into 2.1 करेंगे तो what will get? 6.3 सेंटीमीटर. तो PR is equal to 6.3 सेंटीमीटर. ट्राइंगल ABC का तो ऑलरेडी मेजरमेंट्स पता है और ट्राइंगल PQR का भी मेजरमेंट्स मिल गया. PQ is equal to 5.4 सेंटीमीटर, QR is equal to 6 सेंटीमीटर and PR is equal to 6.3 सेंटीमीटर. So let us construct the both the triangles. अब मैंने बेस तो ऑलरेडी बना दिया है. यहाँ पे ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करता है और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4.2 सेंटीमीटर. तो मैंने बेस AC 4.2 सेंटीमीटर लिया हुआ है. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट साइड AB एंड BC. नाउ AB इज इक्वल टू हाउ मच? AB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. तो AB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. तो 3.6 सेंटीमीटर इस राउंडर में लेना है. सो AB आई हैव टेकन 3.6 सेंटीमीटर. तो पॉइंट A में रख के एक आर्क बनाना है. अभी BC कितना है? BC इज़ 4 सेंटीमीटर. तो इसी राउंडर में 4 सेंटीमीटर लेना है. यू कैन सी आई हैव टेकन 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर. और अभी C पॉइंट C में रख के यहाँ पे एक आर्क बनाना है. जो जहाँ पे दोनों आर्क मीट होता है वहाँ पे पॉइंट मार्क करो और पॉइंट A को उस पॉइंट के साथ जॉइन करो. उसी तरह पॉइंट C को इस पॉइंट के साथ जॉइन करो और ये रहेगा पॉइंट B. तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल ABC. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR. अभी PQ यहाँ पे AC लिया था. AC तो बेस क्या लेना है? AC बेस लिया था तो PR बेस लेना है, कोई और नहीं लेना है. इफ़ यू हैव टेकन AC एज अ बेस, टेक PR एज अ बेस. और PR कितना मिला था? PR इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर. सो आई हैव मेड द बेस PR 6.3 सेंटीमीटर. अभी पॉइंट Q लेना है. PQ कितना है? 5.4 सेंटीमीटर. तो टेक 5.4 सेंटीमीटर इन दिस. कैन सी आई हैव टेकन 5.4 सेंटीमीटर. P के ऊपर रखो एंड ड्रॉ एन आर्क. अभी QR कितना है? QR इज 6 सेंटीमीटर. तो टेक 6 सेंटीमीटर, मेजर 6 सेंटीमीटर इन द राउंडर और यहाँ से आर्क बनाना है. पॉइंट R से आर्क बनाना है. अभी जहाँ पे दोनों आर्क मीट होता है वो रहेगा पॉइंट R और नॉट R, Q. R इधर है तो दिस विल बी पॉइंट Q. अभी ये दोनों पॉइंट को जॉइन करो, P और Q को, और R और Q को भी जॉइन करो. So we have constructed triangle PQR also. So these are the two triangles which you had to construct. AB is equal to how much? 3.6 centimeter. BC is equal to how much? 4 centimeter. PQ is equal to how much? PQ is equal to 5.4 centimeter. और QR is equal to how much? 6 centimeter. Lesson number 5, coordinate geometry. First question, choose the correct alternative from given. Question क्या दिया है? Distance of points 3, 4 from the origin is dash. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन C 5. तो आंसर इज ऑप्शन C 5. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो आंसर 5 कैसा मिला उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और पॉइंट्स क्या दिया था? 3, 4. तो x1 क्या है? 0, y1 क्या है? 0. तो x1 इज़ व्हाट? 0, y1 इज़ 0. उसी तरह x2 क्या है? 3 और y2 क्या है? 4. तो x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 4. अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू रूट x2 minus x1 the whole square, that is this, x2 minus x1 the whole square, that is what? 3 minus 0 the whole square. तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है 3 minus 0 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, that is this, y2 minus y1 the whole square. तो that is what? 4 minus 0 the whole square. 4 minus 0 the whole square, that is equal to square root of 3 minus 0 क्या है? 3. तो 3 square plus 4 minus 0 क्या है? 4.
4 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर क्या है 9 प्लस 4 स्क्वायर क्या है 16, 9 प्लस 16 कितना 25, सो दैट इज इक्वल टू रूट 25 और रूट 25 का आंसर क्या है 5, तो आंसर इसके लिए 5 है, तो ऑप्शन सी 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल मेड बाय अ लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो आंसर क्या है इसका, डीटा इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, सो डीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, जब भी डीटा दिया रहता है तो स्लोप इज इक्वल टू tan डीटा, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू व्हाट tan डीटा के जगह में क्या आएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, therefore slope is equal to what tan 30 का tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट 3, so slope is equal to what 1 upon root 3. Question number 3, verify whether points A 1 minus 3, B 2 minus 5 and C minus 4 7 are co-linear or not. ये प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 1 है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, अभी जो भी क्वेश्चन में लिखा दिया हुआ है वही मैं यहाँ पे लिखा है, A 1 minus 3, B 2 minus 5, B 2 minus 5 and C minus 4 7, C minus 4 7 are given points. Now slope of line AB, slope of line AB का फॉर्मूला क्या है, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now we have taken AB, तो AB रहेगा तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 and this will become x2 and this will become y2. तो what is the answer now? Next line में क्या आएगा, y2 minus y1 that is y2 minus y1 minus 5, फिर ये वाला माइनस और y1 क्या है माइनस 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1 2 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट minus 5, minus into minus will become plus 3 upon 2 minus 1 is what 1. Now minus 5 plus 3 is equal to what minus 2. So slope of line AB is what minus 2. अभी slope of line BC भी अगर minus 2 मिला then they are collinear point, that is point A B C are collinear होगा. So let us find the slope of line BC. Now slope of line BC ढूंढते वक्त again the formula is same, y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन अभी ये हो जाएगा b का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएगा x1 और y1 और c का जो है दैट विल बिकम x2 y2. फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस इंटू माइनस 5 7, y2 क्या है 7, फिर इसके बाद माइनस फॉर्मूला का माइनस डालना है और इसके बाद y1 क्या है माइनस 5, तो माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, so that is equal to what 7 minus into minus is what plus 5 minus 4 minus 2 is what minus 6, so that is equal to what 7 plus 5 is equal to 12 upon minus 4 minus 2 that is minus 6 minus 6. अभी 12 goes in 6 table, 6 ones are 6 twos are और यहाँ पे एक माइनस है तो आंसर क्या है minus 2. Now slope of line AB, slope of line AB that is equal to minus 2 or slope of line BC is also equal to minus 2. Slope of line BC that is also equal to minus 2. दोनों का आंसर सेम आता है. So slope of line AB and slope of line AB and line BC is equal. दोनों भी equal है, दोनों भी minus 2 मिला है, but point B lies on both the lines. स्लोप ऑफ लाइन ए बी में भी पॉइंट बी आता है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी में भी पॉइंट बी आता है, बट पॉइंट बी लाइज ऑन बोथ द लाइन्स, देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. Question number 4, show that points P 1 minus 2, Q, phi 2, R 3 minus 1, S minus 1 minus 5
आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी आंसर ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। P1-2 Q5-2 R3-1 S-1-5 आर द गिवन पॉइंट्स। अभी फॉर्मूला कौन से यूज़ करेंगे? स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मेथड से भी ढूंढ सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट बाय स्लोप ऑफ, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट स्लोप ऑफ लाइन PQ। स्लोप ऑफ लाइन PQ। अभी जब स्लोप ऑफ लाइन PQ ढूंढते वक्त लेट अस टेक दिस एज x1 y1 और ये रहेगा x2 y2। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 दैट इज 2 और फॉर्मूला में माइनस है, उसके बाद y2 माइनस y1 क्या है? -2। तो -2 अपॉन x2 दैट इज 5 माइनस x1 क्या है? 1। So this is equal to what? 2 minus into minus will become plus. So 2 plus 2 upon 5 minus 1 कितना है? 4. That is equal to 2 plus 2 कितना है? 4 upon 4. 4 and 4 will get cancelled. तो आंसर क्या है? 1. Let this be 1. Now we'll find out slope of line QR. जब इस slope of line QR ढूंढते वक्त ये हो जाएगा 1 x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. Now according to the formula y2 minus y1 that is -1 और फॉर्मूला का माइनस और x2 minus x1 that is 3 minus 5. I have not written y2, so y2 minus y1 that is -1 minus 2 upon x2 minus x1 that is 3 minus 5. 3 minus 5 that is equal to how much? -1 minus 2 minus 3. 3 minus 5 is how much? -2. That is equal to 3 upon 2. दोनों भी minus है, it will get cancelled. So that is equal to 3 upon 2. Let this be 2. Now we will find out slope of line RS. जब इस slope of line RS ढूंढते वक्त this will become x1 y1 and this will become x2 y2. Now according to the formula y2 minus y1 that is -5 minus y2 क्या है? -1 upon x2 minus x1 that is -1 minus और x1 क्या है? 3. So that is equal to -5 minus into minus plus 1 और -1 minus 3 will become what? -4. That is equal to -5 plus 1 is what? -4 upon -4. 4 and 4 goes in 4's table. So answer is what? 1. Minus and minus will get cancelled. Let this be 3. Now let us find out slope of line PS. Slope of line PS ढूंढते वक्त P रहेगा x1 y1 और S रहेगा x2 y2. Now again y2 that is -5 minus y1 क्या है? -2 upon x2 that is -1 minus x1 क्या है? 1. That is equal to -5 minus into minus plus 2. -1 will become -2. That's equal to what? -5 plus 2 is how much? -3 upon -2. That is equal to how much? Minus and minus will get cancelled, become plus. So it will be, answer is what? 3 upon 2. So let this be 4. Now we have got from slope of line, if you see slope of line PQ we have got 1 and slope of line RS is also 1. That is 1, 0.1 and 0.3 के according से slope of line PQ is equal to slope of line RS. Slope of line PQ is equal to slope of line RS. Why? क्योंकि दोनों का आंसर सेम है. Slope of line PQ we have got 1 and slope of line RS also 1. Therefore slope of line PQ is equal to slope of line RS from 1 and 3. From 1 and 3. Therefore line PQ is parallel to line RS. Now if you see second one, slope of line QR is what? 3 upon 2 or slope of line PS is also 3 upon 2. Therefore slope of line QR
QR is equal to slope of line PS from 2 and 4 and 4. Therefore, line QR is parallel to line PS. So what we have got, line PQ is parallel to line RS, or line QR is parallel to line PS. So opposite sides we have got parallel. PQ is parallel to SR, that is opposite side. उसी तरह QR is parallel to PS, that is also opposite sides. So answer next line में क्या आएगा? Both the pairs of opposite sides of the quadrilateral are parallel. Therefore, 1 minus 2, 5, 2, 3 minus 1, minus 1 minus 5 are the vertices of a parallelogram. Next lesson, lesson number 6, trigonometry. First question, if sin theta is equal to 11 upon 61, find the values of cos theta using trigonometric identity. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है. नाउ आंसर, साइन डीटा कितना दिया है? 11 अपॉन 61 और ढूंढना क्या है? कॉस डीटा. एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉस डीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो कॉस डीटा फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी विल यूज? साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. साइन डीटा कितना दिया है? 11 अपॉन 61 और यहाँ पे साइन स्क्वायर डीटा है तो 11 अपॉन 61 दी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. अब 11 स्क्वायर कितना है? 121 और 61 स्क्वायर कितना है? 3721 प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. Now take this 121 upon 3721 को राइट साइड में लेके आओ तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? cos square theta. Therefore cos square theta is equal to 1, and when this goes on 121 upon 3721 राइट साइड में हो आएगा तो it will become minus. तो minus 121 upon 3721. ना इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 3721 को. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 इंटू 3721 व्हाट यू गेट? 3721 माइनस 121 और डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा दोनों के लिए 3721. दैट इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर डीटा. नाउ व्हेन यू सबट्रैक्ट दिस व्हाट यू गेट? कॉस स्क्वायर डीटा is equal to 3721 minus 121. आंसर क्या रहेगा? 3600 upon 3721. Therefore क्या मिला था? cos square theta is equal to 3600 upon 3721. दोनों साइड स्क्वायर रूट लो. Taking square root on both the side, what you will get? Square root of cos square theta is equal to what? Cos theta. That is equal to square root of 3600 किसका स्क्वायर रूट है? 60 का. और 3721 का स्क्वायर रूट क्या है? 61. तो cos theta ये ढूंढना था तो cos theta is equal to what? 60 upon 61. Second question, an observer at a distance of 10 meter from tree looks at the top of a tree. The angle of elevation is 60 degree. To find the height of tree, complete the activity. √3 कितना दिया? 1.73. और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सेम सम पेज नंबर 133 का एग्जाम्पल 1 है. नाउ दिस इज़ अ एक्टिविटी बेस्ड सम. इसके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही दे चुका है, डायग्राम भी दिया हुआ है. तो ए बी इज़ अ ट्री. ये ट्री है एंड द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट सी विच इज़ 10 मीटर. ट्री से कितना दूर खड़ा है? 10 मीटर. और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. और ढूंढना क्या है? हाइट ढूंढना है. सो जो भी फिगर में ड्रॉ किया हुआ है दैट यू हैव टू राइट विच इज़ ऑलरेडी गिवन सिंस इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड सम. सो इन द फिगर गिवन अबव AB is equal to H. AB is equal to what? H, which is what? Height of a tree. तो ये हो गया height of the tree.
BC is equal to 10 meter. BC is equal to 10 meter distance of the observer from the tree. Distance of the observer from the tree. तो observer किधर है? Point C में खड़ा है. Tree किधर है? At point B. So distance of the observer from the tree is how much? 10 meter. Angle of elevation theta is equal to what? Angle BCA. That is this angle, which is equal to how much? 60 degree. So angle of elevation theta is equal to angle BCA, that is equal to 60 degree. नाउ डीटा इधर है और अपन को ऑपोजिट साइड ढूंढना है और एडजेसेंट साइड दिया है, तो कौन सा यूज़ करेंगे? tan डीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी. ऑपोजिट साइड इज व्हाट? ए बी अपॉन बी सी. लेट दिस बी 1. तो इस बॉक्स में आएगा ए बी. tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3. लेट दिस बी 2. नाउ इफ़ यू सी 1 and 2, ए बी टैन डीटा है, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3. वही यहाँ पे दिया है. ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3 फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. नाउ टेक दिस बी सी ऑन दिस साइड. सो व्हाट यू विल गेट? यहाँ पे सिर्फ ए बी रह जाएगा. इज इक्वल टू बी सी इंटू √3. दैट इज इक्वल टू व्हाट? बी सी कितना है? 10 मीटर. सो दैट इज इक्वल टू 10√3. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 10 इंटू √3 कितना दिया है? क्वेश्चन में ही दिया है. √3 इज इक्वल टू 1.73. तो √3 के जगह में क्या लिखना है? 1.73. तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या मिला था? 10√3. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू डालना, दैट इज़ 1.73. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, डेसिमल जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो आंसर क्या है? 17.3. तो हाइट ऑफ द ट्री इज़ व्हाट? 17.3 meter. You can see from the diagram, AB is what? Height of the tree. So height of the tree is how much? 17.3 meter. Taking theta equal to 30 degree to verify the following trigonometric identities. तो यहाँ पे 3 trigonometric identities दिया है. ये trigonometric identities correct है, ये हमें प्रूव करना है by putting the value of theta equal to 30 degree. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. फर्स्ट वन क्या है? साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डीटा. और थर्ड वन क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू कोसैक स्क्वायर डीटा. तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी हैव टू प्रूव एंड शो दैट इट इज़ करेक्ट. नाउ डीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ना फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू 1. अभी डीटा की जगह में क्या डालना है? 30 डिग्री. तो क्वेश्चन विल बिकम साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1. नाउ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? हाफ. एंड कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? √3 अपॉन 2. ना LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. अभी साइन 30 कितना है? हाफ है. तो यहाँ पे आएगा 1/2 और स्क्वायर है इसके लिए द होल स्क्वायर. प्लस कॉस 30 डिग्री क्या है? √3/2. √3/2 और स्क्वायर है इसके लिए द होल स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस √3/2 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 द स्क्वायर क्या होगा? 3 और 2 द होल स्क्वायर क्या रहेगा? 4. ना इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर तो इक्वल ही है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 प्लस 3/4. ना 1 प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 4. 4/4. ना 4 and 4 goes in 4's table, तो आंसर क्या आएगा? 1. तो LHS वी हैव गॉट व्हाट? इज इक्वल टू 1. और RHS क्या है? RHS इफ़ यू सी ओवर हियर, RHS इज ऑल्सो 1. LHS क्या था? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, जिसका आंसर हमें क्या मिला? 1. और RHS ऑल्सो इक्वल टू 1. तो LHS, देयरफॉर LHS is equal to RHS, that is left hand side is equal to right hand side. Therefore the first trigonometric identity is correct, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1.
सेकेंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था, 1 + tan स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डीटा, और डीटा क्या था 30 डिग्री। तो जहाँ भी डीटा है वहाँ पे 30 डिग्री डालना है। तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अभी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1/√3, और sec 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 2/√3। ना LHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, सो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 + tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, तो 1/√3 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 + 1/√3 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3। ना इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 1s are 3 + 1/3 that is equal to how much, 4/3. 3 + 1 is how much, 4. So 4/3. Now LHS is equal to what we have got, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री को सॉल्व किया तो 4/3, तो LHS is equal to 4/3. Let this be 0.1. Now RHS is equal to what, sec square 30 degree, sec square 30 degree that is equal to what, sec 30 degrees or what, 2/√3, so 2/√3 the whole square. So RHS we have got what, 2/√3 the whole square क्या हो जाएगा, 4/3. Let this be 0.2. 0.1 also we have got 4/3, and 0.2 में भी 4/3 मिला है, that is LHS is also equal to 4/3 and RHS is also equal to 4/3. Therefore LHS is equal to RHS from 1 and 2, that is from 1 and 2 we have got LHS is equal to RHS. क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, 4/3 4/3. therefore 1 + tan square deta is equal to sec square deta. Now next, third trigonometric identity क्या है, 1 + cot square डीटा इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर डीटा, और डीटा का वैल्यू पता है 30 डिग्री है, तो जहाँ जहाँ डीटा है वहाँ पे क्या डालना है, 30 डिग्री. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 + cot square 30 डिग्री इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर 30 डिग्री. cot 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, √3, and cosec 30 degree is equal to what, 2. Now LH is what, 1 + cot square 30 degree, 1 + cot square 30 degree. So that is equal to what, 1 + cot 30 degree कितना है, √3, तो √3 the whole square that is equal to what, 1 + 3. √3 the whole square क्या है, 3, which is equal to what, 4. Therefore LHS we have got what, 4. So let this be 0.1. Now let us solve the next one, that is RHS. RHS क्या है, cos square 30 degree, cos square 30 degree. Cos 30 degree is how much, not cos, cosec square 30 degree. cosec 30 degree कितना है, 2. तो cosec 30 degree के जगह में 2 डालो, since it is square तो 2 the whole square. Now 2 the whole square क्या है, 4. Let this be 0.2. Now from 1 and 2 what we have got, LHS is also equal to 4 and RHS is also equal to 4. Therefore LHS is equal to RHS from 1 and 2. Therefore third identity, trigonometric identity, that is 1 + cot square deta is equal to cosec square deta. नेक्स्ट लेसन नंबर 7 जो है वो ज्योमेट्री का लास्ट लेसन है. उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन. वो क्वेश्चन क्या है, इफ़ रेडियस ऑफ अ कोन इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर देन द स्लांट हाइट इज़ डैश. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. स्लांट हाइट कितना दिया, परपेंडिकुलर, नॉट स्लांट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, दैट इज h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. और रेडियस कितना दिया, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. और स्लांट हाइट l जो है वो ढूंढना है ना. फॉर्मूला क्या है, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर
plus h square, that is equal to what? R is equal to what? 5. So 5 square, or h is equal to what? 12 square. So that is equal to 5 square is what? 25, and 12 square is what? 144. That is equal to root 144 plus 25 is how much? 169. और स्क्वायर रूट ऑफ 169 का आंसर क्या है? 13. इसके लिए ऑप्शन सी 13 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 2, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P इज़ 10 सेंटीमीटर. तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी PA जो है वो 10 सेंटीमीटर है. इफ़ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट P, तो ये कॉर्ड AB जो है वो P के उधर एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है. और ढूंढना क्या है? फाइंड एरिया ऑफ माइनस सेक्टर बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. पाई का वैल्यू क्या दिया है? 3.14, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो हमें ढूंढना क्या है? ये पूरा एरिया ढूंढना है. दिस फुल एरिया वी हैव टू फाइंड आउट. दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर PAXB. ये पूरा एरिया ढूंढना है ना. एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो R इज इक्वल टू वॉट? 10 सेंटीमीटर. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर. डीटा इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री. एंगल P कितना है? 90 डिग्री. तो डीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और पाई का वैल्यू 3.14 दिया है. ना फॉर्मूला क्या है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर PAXB? The name of the minus sector is what? Area of PAXB. PAXB. So area of minus sector PAXB is equal to what? Deta upon 360 into pi r square. That is equal to what? अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. डीटा का वैल्यू क्या है? 90, तो इस बॉक्स में आएगा 90 इंटू 3.14. पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर क्या है? 10 सेंटीमीटर. सिंस इट इज़ आर स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर आएगा. इसका कैंसिलेशन में यहाँ बताती हूँ. 90 अपॉन 360 इंटू 3.14, और 10 स्क्वायर क्या है? 100. अब ये 0 0 कट हो गया. 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा इज़ 36, और तो बचा क्या? 1/4. 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा. इट विल बिकम 314. नाउ वी विल डू दिस कैंसिलेशन. 1 इंटू 314 विल बी वॉट? 314 अपॉन 4. दोनों 2 के टेबल में जाते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 157 ज़ा इज़ वॉट? 314. तो 157 अपॉन 2. अभी 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वॉट वी विल गेट? 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16. पॉइंट डाल के एक ज़ीरो डालेंगे तो विल गेट 5. आई शो वियर 157 डिवाइडेड बाई 2. 2 7 ज़ा 14, माइनस करो तो 1 आएगा. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ 7. 2 8 ज़ा 16, माइनस करो तो 1 आएगा. पॉइंट डालो और यहाँ पे ज़ीरो डालो. 2 5 ज़ा 10. तो आंसर क्या है? 78.5. तो एरिया ऑफ सेक्टर P-AXB इज व्हाट? 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Question number 3. How many solid cylinders of radius 10 centimeter and height 6 centimeter can be made by melting a solid sphere of radius 30 centimeter? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 का एग्जाम्पल 2 सेम सम है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बड़ा स्फीयर है, और ये स्फीयर का रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर. और यही बड़ा स्फीयर को पिघला के छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए गए थे, और ये छोटे छोटे सिलेंडर्स कितने बने थे? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. और ये छोटे सिलेंडर का रेडियस जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 6 सेंटीमीटर. नो रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट अस टेक दैट इज स्मॉल आर, that is equal to how much? 30 सेंटीमीटर. तो स्मॉल आर कितना है? 30 सेंटीमीटर. ऑफ बिग स्फीयर का रेडियस कितना? 30 सेंटीमीटर, विच इज़ डिनोटेड एज स्मॉल आर. और रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? रेडियस 10 सेंटीमीटर. तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट इज कैपिटल आर. हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? 6 सेंटीमीटर.
height of the cylinder which is denoted as capital H is how much? 6 centimeter. ढूंढना क्या है कि कितने छोटे cylinders they have made from this big sphere. So let the number of cylinders be n, which we have to find out. अभी इसी बड़ा स्फीयर को पिघला के ये छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए गए थे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर should be equal to n into volume of cylinder. तो जितने छोटे सिलेंडर्स बनाए गए थे उसका टोटल वॉल्यूम लेंगे तो ये बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम के उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी को पिघला के छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए गए थे. सो नाउ ब्रिंग दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो यहाँ पे क्या बचेगा? n. तो n इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अभी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. छोटा बड़ा स्फीयर का जो रेडियस है इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल आर, तो यहाँ पे आएगा आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच. अभी ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा ना. सब्सटीट्यूट द वैल्यू. 4/3 आर क्यूब, स्मॉल आर कितना है? 30 सेंटीमीटर. स्मॉल आर कितना है? 30. और यहाँ पे आर क्यूब है तो इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. और नीचे क्या बचा? आर स्क्वायर एच. तो आर क्या है यहाँ पे? कैपिटल आर क्या है? 10. तो 10 आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 इंटू एच. Now if you bring this 3 down, so what you'll get? 4/3 into 30 into 30 into 30. h की जगह में क्या लिखना है? h is कैपिटल H is 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 6 into 30. और नीचे क्या था? 10 into 10 into 6. तो ये जो 4/3 का जो डिनोमिनेटर में 3 था उसे इस डिनोमिनेटर में लाया तो 4/3. तो 4 into 30 into 30 अपॉन 3 into 10 into 10 into 6. 3 10 ज़ा 30. 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 30 जो है वो 2 के टेबल में जाते. 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा. तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 4 into 15. 4 into 15. Now 4 into 15 is equal to how much? 60. So how many small cylinders were made? 60. n क्या था? Number of cylinders. So n is equal to number of cylinder. So how many cylinders were made? 60. तो आंसर में क्या आएगा? 60 cylinders can be made. Question number 4. The radii of the circular ends of a frustum of a cone are 14 centimeter and 8 centimeter. If the height of the frustum is 8 centimeter, find curved surface area of frustum, total surface area of the frustum, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम. और पाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया है. पाई इज इक्वल टू हाउ मच? 3.14 लेना है. और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. और पेज नंबर 147, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 147 का एग्जाम्पल 2 सेम सम है. नाउ लेट अस सॉल्व द सम. नाउ फ्रस्टम का 2 रेडियाई रहता है. एक रेडियाई कितना है? 14 सेंटीमीटर. तो R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. और R2 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना दिया है? हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. तो h इज ऑल्सो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अभी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ढूंढने के लिए फॉर्मूला में L भी रहता है, दैट इज स्लांट हाइट. तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट स्लांट हाइट, क्योंकि स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है. और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है? स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम दैट इज डिनोटेड एज L इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 minus R2 the whole square. So that is equal to what? h कितना है? 8. हाइट कितना है? 8. तो 8 स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 14. 14 माइनस R2 कितना है? 8 दी होल स्क्वायर.
तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 दी होल स्क्वायर. ना 8 स्क्वायर कितना है 64 प्लस 14 माइनस 8 कितना है 6 और स्क्वायर है इसके लिए 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 6 स्क्वायर कितना है 36. therefore L is equal to how much 64 plus 36 is equal to how much 100. so L is equal to square root of 100. so square root of 100 कितना है 10. तो slant height L is equal to how much 10 centimeter. now let us find out the curved surface area of first rim. now curved surface area of first rim का formula क्या है curved surface area of first rim का formula क्या है pi R1 plus R2 plus R2 into L. ना पाई का वैल्यू कितना दिया था 3.14. तो 3.14 into R1 is equal to how much? R1 is 14 centimeter and R2 is 8 centimeter. तो 14 plus 8 into L कितना मिला 10 into 10. so that is equal to 3.14 into 14 plus 8 is equal to how much 22 into 10. अभी 3.14 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू विल गेट 3.14 into 22. 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वही आएगा 8 2 6. व्हेन यू ऐड व्हाट यू गेट 8 8 plus 2 10 6 plus 2 8 plus 1 9 और 6. तो when you multiply 3.14 into 22 you get what 69.08 69.08 क्योंकि 3.14 इसमें पॉइंट है पॉइंट के बाद 2 नंबर के पहले पॉइंट डाला तो यहाँ पे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट डालना है into 10. so curved surface area first term is how much 69.08 into 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 690.8 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये डेसिमल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 10. सो कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट टर्म इज हाउ मच 690.8 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म. ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है पाई एल R1 plus R2 plus pi R1 square plus pi R2 square. अभी सब में पाई कॉमन है सो विल रिमूव पाई कॉमन तो पाई बाहर आएगा नहीं तो हर बार 3.14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो पाई सब में कॉमन है पाई इज कॉमन तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर L R1 plus R2 plus R1 square plus R2 square. now put the value pi का वैल्यू कितना है 3.14 L कितना है 10 R1 कितना है 14 और R2 कितना है 8 plus 14 square plus 8 square that is equal to 3.14 10 14 प्लस 8 कितना है 22 प्लस 14 स्क्वायर कितना है 196 प्लस 8 स्क्वायर कितना है 64. सो दैट इज इक्वल टू 3.14 10 into 22 is how much 220 plus 196 plus 64. now when you add all this what you get 220 plus 196 plus 64. when you add all this 220 plus 196 plus 64 इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 6 plus 4 10 1 carry over 9 plus 1 10 10 plus 6 16 plus 2 18 8 1 and this is how much 4. so this is equal to 3.14 into 480. now let us multiply this 3.14 into 480 3.14
14 इंटू 480 है, 48 से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 4 ज़ा 32, 2 3 कैरी ओवर, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11, 1 carry over, 8 3s are 24 plus 1 is how much? 25. Now with 4 you have to do 4 4s are 16, 1 carry over, 4 1s are 4 plus 1 5, 4 3s are 12. When you add, what you get? 2 7, 5 plus 5 10, 1 carry over, 2 plus 2 4 plus 1 5 और 1. Since 480 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे एक ज़ीरो आएगा. पॉइंट 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट डालना है. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 480 व्हाट वी गेट? 1507.20. तो आंसर क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया इज हाउ मच? 1507.2 square centimeter. So total surface area of first room is how much? 1507.20 square centimeter. थर्ड क्वेश्चन क्या ढूंढना था? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1/3. पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू एच कितना है? एच इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे 8 आएगा. R1 कितना है? 14. R1 स्क्वायर है तो 14 स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 8 है तो प्लस 8 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 दैट इज 14 इंटू 8. That is equal to 1/3 into 3.14 into 8. 14 square is equal to how much? 196. 8 square कितना है? 64 plus 14 into 8 कितना है? 112. So that is equal to 1/3 into 3.14 into 8. और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है? 196 plus 64 plus 112. 6 plus 4 10 plus 2 12, 9 plus 1 10, 16 17, 1 372. So into 372. Now volume of first term is equal to what? Now multiply all this. 3.14 into 8 into 372. Let us multiply 3.14 into 372. I'll show over here. 372 into 3.14. 4 2s are 8, 4 7s are 28, 2 carry over, 4 3s are 12 plus 2 14. 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही सेम नंबर आएगा 273. ना 3 से मल्टीप्लाई करना है. 3 2s are 6, 3 7s are 21, 2 carry over, 3 3s are 9 plus 2 11. Now add all this, what you will get? 8 plus 2, 8 plus 2 10, 0 1, 6 plus 4 10 plus 7 17 plus 1 18, 1 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6 और ये 1 1 रहेगा ना. 2 नंबर के पहले डेसिमल है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना. Now we have multiplied 372 into 3.14. अभी 8 से भी मल्टीप्लाई करना है. 3.14 into 372 we got what? 1168.08. Now multiply this by 8 into 8. 8 8s are 64, 6 8 8s are 64, 6 carry over, 8 6 are 48 plus 6 is how much? 54. 5 carry over, 8 1s are 8 plus 5 is how much? 13. 1 8 1s are 8 plus 1 is how much? 9. 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना है तो 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना है. तो आंसर क्या है?
आंसर क्या है 9344.64. So here what answer you'll get? That is equal to, when you multiply all this 3.14 into 8 into 372, what we get? 9344.64. और नीचे क्या है 3 है, तो now you have to divide this by 3. So 9344.64 को 3 से डिवाइड करना है. 3 3s are 9. 0, bring down the next number. 3 1s are 3. 0, bring down the next number 4. Again it will go in ones table. 3 1s are 3. माइनस करेंगे तो कितना आता है 1. Bring down the next number 4. 3 4s are 12. माइनस करो तो कितना बचा 2. अभी 6 लाने से पहले पॉइंट डालना है, तो ब्रिंग डाउन दिस नेक्स्ट नंबर 6. 3 8s are 24. माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2. ब्रिंग डाउन द लास्ट नंबर 4. 3 8s are 24. So when you divide 9344.64 by 3, what we get? 3114.88. The final answer क्या है? Volume of the first room is equal to 3114.88 cubic centimeter. So all answers we have found out. So curved surface area of first room कितना मिला था? Final answer में सब लिख डालो. Curved surface of first room is what? 690.8 square centimeter. Total surface area of the first room is how much? 1507.20 square centimeter. Or volume of first room we got how much? Volume of first room is 3114.88 cubic centimeter.